आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बुद्धि की अयोग्यता आदमी की आशा को नहीं मिटाती, बुद्धि की योग्यता होती है श्रेष्ठ, तब आदमी की आशा मिटती है। आशा ही जीव को जन्मों से जन्मांतर तक भटकाती रहती है। तृष्णा ऐसी अभागिनी है, चिता में तो आदमी एक बार जलता है, लेकिन तृष्णा से ऐसी चिंताएं प्राप्त हो जाती है कि आदमी जलता ही रहता। मृत्यु तो एक बार मारती है, लेकिन आशा तृष्णा तो जीव को मारती रहती, पछाड़ती रहती। मरुभूमि में मृग छटपटा के मर जाए तो इतना दुख नहीं जितना तृष्णावान को दुख होता है। मृत्यु की छटपटाहट 2, 5, 10 घंटे, 2, 4, 10 दिन तक की हो सकती है, लेकिन ये जीव तृष्णा की पास में युगों से छटपटाता आया है। मनुष्य देह में पहुंचा है, अंग गलित हो रहे हैं। परितम मुंडम, अंग गल गए, बुढ़ापा आ गया, सिर के बाल सफेद हो गए, मुख के दांत गिर गए, दांत रहित पोपला हो गया मुंह। वृद्ध हुआ और लाठी के सहारे चलता है तो भी आशा के पिंड को नहीं छोड़ता। आज जी शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम। मुंड जब सिर के बाल सफेद होने लगे, बुद्धिमानों का कहना है, विवेकियों का कहना है कि समझ जाना है कि ये बाल सफेद ये खबर दे रहे हैं कि अब शमशान में जाने की तैयारी करना है। दांत गिर गए हैं, बुद्धिमानों ने एक भावना की कि दांत गिर गए तो समझ लेना कि संसार के भोगने की रुचि हटाओ, अब संसार के भोग तुम्हारे लिए नहीं है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, दंड याद दिलाता है। बूढ़ा पाता है, लकड़ी का सहारा आदमी लेता है, याद दिलाता कि यही लकड़ियां इस शरीर को जलाएगी आखिर। ये मानव तू सावधान हो जा, तुच्छ आशाओं को छोड़। संसार में से कोई भी पूर्ण सुखी होकर नहीं गया। जिसके गोद में भगवान स्वयं खेले थे, वे दशरथ भी हाय राम 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 कही राम, रघुबीर में तनु तजी राहु गए सुरधाम। संसार से सुख लेने की तृष्णा छोड़, अपने सुख स्वरूप परमात्मा की तरफ आगे कदम बढ़ा भैया। बाल सफेद हो गए, छपरा सफेद हो गया, दांत गिर गए, बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लिया, आंखें निस्तेज हो गई, खुराक पचता नहीं, कुटुंबी मित्र स्वजन मुंह मोड़ने लग गए, इंद्रियों का भोग की सामर्थ्य क्षीण हो गया। लेकिन हे नादान मन, तेरी आशाएं तृष्णाएं नहीं गई। ए मेरे चित्त, अगर आशा करनी है तो उस बात की आशा कर कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं अपने परम पद में विश्रांति पाऊंगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार स्वप्नवत मुझे भासेगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरे चित्त की तृष्णाएं नाश हो जाएगी, मेरा चित्त निर्दोष नारायण के ध्यान में मग्न रहेगा। राजा भर्तृ दिल में
पुकार भरते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हे महादेव, ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि मैं एकांत शिला पर आसन बांध कर बैठूंगा, शिव शिव कहते ही इस जगत की तृष्णा वासनाओं को भस्मीभूत करते तेरे ध्यान में मग्न हो जाऊं। ऐसा तो मग्न हो जाऊं कि मेरा ये शरीर पत्थर पर लिखी मूर्ति जैसा हो जाए, मुझे भूख और प्यास भी न जगा सके। ऐसे दिन मेरे कब आएंगे कि मैं निर्वासनिक होकर तेरे ध्यान में डूबा रहूंगा। दिन कब उदय हुआ और रात कब ढली, सुबह कब बीती और शाम कब बीती, मैं तेरे ध्यान में मग्न रहूं। हे भगवान, ऐसे दिन कब आवेंगे कि तेरे ध्यान में ऐसा तो मग्न हो जाऊं कि जंगल के बूढ़े हिरण अपने सींगों की खुजली मिटाने के लिए मेरे साथ घर्षण करे और मुझे पता न चले। हे भगवान, न जाने कितनी कितनी बार माता के गर्भों में मूर्छित समाधि करता आया, पीड़ा सहता आया। हे शिव, हे कल्याण स्वरूप, हे अंतर्यामी प्रभु, तू मुझ जन्मों के अंधे को हाथ पकड़ के अपने समाधि स्वभाव में ले चल। मुझे तो आशाओं तृष्णाओं ने जीर्ण कर रखा है, बाल सफेद हो गए लेकिन अभी बुद्धि श्वेत नहीं हुई, दांत गिर गए लेकिन आशाएं तृष्णाएं नहीं गिरी, हाथ में दंड आ गया लेकिन हृदय में प्रभु की समाधि नहीं आई, मृत्यु करीब आ गई फिर भी मेरी तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती। हे देव, अगर मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं होती तो मैं वह तृष्णा करता हूं कि मुझे तेरे स्वरूप की समाधि कब प्राप्त होगी। हे देव, ऐसा कोई दुख नहीं जो मैंने न देखा हो। अनेक जन्मों में अनेक दुख भोगे हैं और अब बुढ़ापे के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। हे नारायण, ये आशा और तृष्णा हम पोषते पोषते अपने आप को सता रहे हैं। हमारी आशा और तृष्णा मिटाए। अपनी आशा तृष्णा मिटाने के लिए भर्तृ समाधि की आशा करते हैं, प्रभु पाने की आशा करते हैं। जो आदमी अपनी आशा तृष्णा मिटाने का यत्न नहीं करता वो अपने आप का शत्रु है। जो आदमी अपने इस शरीर की नश्वरता का ख्याल नहीं करता वो बालक मति है। वो ठगा जाएगा, मृत्यु के समय उसके अपने पराये हो जाएंगे, उसका शरीर भी अपना नहीं रहेगा। जिस शरीर को एक मानव खिलाता पिलाता है, संभालता है, उसकी हड्डियां भी उसके घर 4 दिन रहने के काबिल न बनेगी। ऐसा ये नश्वर देह, नश्वर संबंध, नश्वर संसार, इसका विचार करते उदालक 16 वर्ष की उम्र में एकांत गुफा में जाकर परमात्मा का ध्यान करने लगा था। जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही यौवन में वैराग्य होना कठिन है। फिर भी पुण्यात्मा उदालक को विवेक जगा, विवेक के बल से वैराग्य जगा। तुलसीदास महाराज को पत्नी ने एक महीना मार दिया, विवेक जगा और वही विवेक वैराग्य बढ़कर संत तुलसीदास को जगा दिया। महान विभूति हो गए
आज तो लेडियां रोज चप्पल ठोके फिर भी हमारा विवेक वैराग्य नहीं जगता, तृष्णा नहीं छूटती। ये कलयुग के आकर्षक तुच्छ भोग पदार्थ दृश्य जगत जीव को आशा तृष्णा में बांधे चला जाता है। हे देव, उन आशाओं को काटने के लिए हम तेरे ध्यान की आशा करते हैं। हे देव, उन आशाओं को हटाने के लिए हम तुझे पाने की आशा करते हैं, वरना तू तो मिला मिलाया है, अंतःकरण अंधा है। ये जीव की अंधी निगाहें हैं जो तू होते हुए भी नहीं दिखता, और जो प्रतिपल संसार नाश हो रहा है, बदल रहा है, उसकी तृष्णा नहीं छूटती। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। मेरी आशा कब मिटे? मैं आशा तृष्णा रहित निर्दुख पद में कब विश्रांति पाऊं? उदालक जंगल से घास फूस ले आए, आसन बिछाया, मूल बंद उद्यान बंद जालंधर बंद करके त्रिबंध करके उदालक ने ओमकार की धारणा की। पहले तो फेफड़ों से सारा श्वास निकाला बाहर, फिर श्वास भरा और ओमकार का अकार विश्व, उकार तेजस, मकार प्राज्ञ और अर्धमात्रा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करता हुआ उदालक अपने चित्त को शुद्ध करने लगा। उदालक श्वास भीतर भरता है और उस ओमकार का गुंजन भीतर करते अकार उकार मकार से पर अर्ध मात्रा में स्थित होता है। फिर श्वास बाहर छोड़ता है। जितना सुखपूर्वक श्वास बाहर रोकता है उतनी देर श्वास को बाहर रखता है, फिर श्वास लेता है। जितना सुखपूर्वक रोक सकता है उतनी देर रोकता है। हठ करने से दुख पैदा होता है। यथा सामर्थ्य वो आभ्यंतर कुंभक बाह्य कुंभक करके नाड़ियों को और अंतःकरण को स्वच्छ करता है। इस प्रकार उदालक अभ्यास करते जो अपान वायु अधो केंद्रों से पसार होती उसे ऊर्ध्वगामी बनाए। जो जीवन की धाराएं विकारों के तरफ जाती थी उसको निर्विकारता के तरफ लाया। दूसरों को पवित्र करने वाला उदालक बन गया। उदालक को ध्यान के अभ्यास से कभी तो मन आनंद और शांति में क्षण भर शांत हो और फिर मन पुराने बंदर की आदत जैसा फिर बाहर चला जाए। उदालक फिर अपने मन को पुरिष्टता में लगाए। कभी कभी उदालक अपने श्वास को मध्य में रोक दे, कभी भ्रू मध्य में रोक दे अपने चित्त को, और कभी उदालक अपने चित्त को कहे कि जा मेरे चंचल चित्त, तू तो आशा की रस्सी से बंधा है और नाचता है। मैं अब आशाओं को त्यागता हूँ, तुझको भी त्यागता हूँ। मैं तो अर्धमात्रा स्वरूप ओमकार के अर्थ में लीन होता हूँ, जो सृष्टि का आदि कारण है, सृष्टि का मध्य और सृष्टि का अंत जिसकी सत्ता से होता है। फिर भी जो सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, ऐसे में शुद्ध चैतन्य ओमकार स्वरूप में स्थित होता हूँ। उदालक अभ्यास करते उदालक की बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, मन शुद्ध होता जाता है। ज्यों ज्यों मन शुद्ध होता जाता है त्यों त्यों संकल्प कम होते जाते हैं।
ज्यों ज्यों बुद्धि शुद्ध होती जाती है त्यों त्यों आशा तृष्णाओं का प्रभाव क्षीण होता जाता है। पापी मनुष्य की यह पहचान है कि वर्तमान का दुरुपयोग करता हुआ भविष्य में विषय वासना और कुछ ऐहिक सुखों को एकत्रित करके इस नश्वर शरीर को सुखी करने में जिसका जीवन खर्च होता रहता है, जो भविष्य में इंद्रिय भोग भोग कर या भोग के साधन बढ़ाकर सुख की इच्छा करता है, वो वर्तमान का अनादर करके अपने जीवन को दुखों, विघ्नों और मुसीबतों के सामने धर देता है। पापी मनुष्य की वह पहचान है कि अपनी तृष्णा के अनुसार जगत की परिस्थितियों को अनुकूल करके सुखी रहने की इच्छा में झुलसता रहे। ये पापी मनुष्य की पहचान है। पापी मनुष्य की यह पहचान है कि शरीर उसके लिए सर्वस्व हो जाता है और आत्मा उसके लिए कुछ नहीं। अपने आत्मदेव का उपयोग भी शरीर की ऐश आराम में ही करता है। ये पापी मनुष्य की पहचान है। उसके लिए शरीर सर्वस्व है, लेकिन शंकराचार्य ना कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंग गलित हो जाएंगे, छपरा सफेद हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, नाक का टेरवा टेढ़ा हो जाएगा, आंखें भीतर घुस जाएगी, याद शक्ति क्षीण होने लगेगी, जठरा मंद होने लगेगी, पैर लड़थड़ाने लगेंगे। हे तृष्णावान मानव, तू सावधान हो जा, बाजी तेरे हाथ में है। अभी तू अपनी बाजी सवार ले भैया, नहीं तो तेरे ये मित्र और तेरे ये पुत्र, तेरे बहू और तेरे बेटे, तेरे रुपए और पैसे तेरा साथ नहीं देंगे। तू अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर, तू अपने विवेक को जगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि एकाएक मृत्यु आ जाए और तू हाथ पछाड़ता, पश्चाताप करता, कहीं काल कराल के पंजे में फंसता, आधीन होता, फिर 84 योनियों के उस दुखद अवस्था में न गिर जाए भैया। उन ऊंट और घोड़ों के, पशु और पक्षियों के तुच्छ गर्भों में कहीं तुझे भटकना न पड़े। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं, मानव तू सावधान हो जा। तेरे बाल सफेद हुए तो समझ ले कि अब जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर। तेरे दांत एक आध गिर रहे हैं तो तू समझ ले कि अब संसार के विषय तेरे लिए नहीं, तेरे लिए तो संसार का स्वामी है, तेरे लिए तो परमात्मा है। तू तृष्णा को पोष मत, वासना को पोष मत, देह अध्यास को पोष मत, विषयी पुरुषों की बातों को पोष मत, विषयों के संग से अपनी सत्यानाश मत कर। तू तो निर्विषय, निर्लोभी, निरअहंकारी, निर्द्वंद पद में स्थित जो महापुरुष हैं, उनके वचनों को विचार, उनके जीवन को देख। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर जी, नानक जी, अरे सूरदास जैसों को देख। विषय वासना से मन इधर उधर गया तो विषय इंद्रियों को कैसी कड़ी सजा देकर सूरदास ईश्वर में तल्लीन हुए। ये मानव तू इंद्रियों को इतनी सजा दे, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन अपने आप को तू अंधकार में मत रख। तेरे देखते देखते इस संसार से कई मरकर निराश होकर चले गए, तेरे सुनते सुनते कई लोग रवाना हो गए। तू कभी कभी सादृश्य योग कर, कभी कभी शमशान में जा और अपने मन को बता कि देख आखिर तेरा ये हाल होने वाला है। ये मेरे मन ये हाल हो जाए उसके पहले तू आशा तृष्णा की पाश, तू विषय वासना की पाश विवेकवती बुद्धि से काट। जैसे उदालक
आशा तृष्णा को काटने के लिए विवेक का सहारा लेते हैं, वैराग्य का सहारा लेते हैं। वैराग्य और अभ्यास अगर दोनों साथ में चले, वैराग्य से तो आशाएं कुछ कम होती है, अभ्यास अगर न करे तो आत्म सुख न मिलने के कारण फिर संसार की आशा में आदमी गिर पड़ता है। इसलिए वैराग्य के साथ अभ्यास की आवश्यकता है। संसारी विषयों से तू वैराग्य कर और परमात्मा रस पाने का तू अभ्यास कर। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन कुंती नंदन, कौन्त्य माना तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण मति वाली कुंता जी के पुत्र, तू अपनी तीक्ष्ण मति का उपयोग कर। तू हे कौन्त्य, तू अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग कर, विवेकवती बुद्धि का उपयोग कर। अभ्यास और वैराग्य से तेरा मन एकाग्र होगा। अभ्यास और वैराग्य से तेरा मन परमात्मा पद में स्थिर होगा। एक तरफ इंद्रियों का ज्ञान है, दूसरी तरफ बुद्धिगत ज्ञान है, मन बीच में है। थोड़ा सा अभ्यास करे तो मन बुद्धि में स्थिर होता है और बुद्धि निश्चल पद को पाकर परमात्मा में स्थिर होती है। उदालक प्रणव का जाप करते अर्ध मात्रा में स्थित होता है। उदालक की दृष्टि जब स्थिर होती है तो कभी प्रकाश दिखता है, कभी पीला प्रकाश, तो कभी धुम्मस, तो कभी श्वेत, तो कभी नीलवर्ण, लेकिन उदालक इन प्रकाशों में नहीं रुकता। उदालक तो प्रकाशों का जो भी प्रकाशक है उस परम पद में जाने का यत्न करता है। वो महाबुद्धिमान उदालक सत्य संकल्प सामर्थ्य संपन्न होने पर भी तुच्छ भोग का संकल्प नहीं करता। वो दूसरों को पवित्र करने वाला महाबुद्धिमान उदालक ध्यान मग्न रहता है। इतने में आकाशचारी सिद्ध आते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। गंधर्व आते हैं, उसका आदर करते हैं, पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं। उदालक उनको अतिथि समझकर उनका सत्कार करते हैं। सिद्ध कहते हैं कि चलो तुम्हारा तप खूब हो गया, अब स्वर्ग चलो। स्वर्ग की ललनाएं तुम्हारी सेवा करेगी, तुम खूब स्वर्ग के भोग भोगो। तुम निष्पाप हो गए हो, तुम पुण्य आत्मा हो गए हो। उदालक उनको अतिथि समझकर अनादर नहीं करता, लेकिन मन ही मन हंसता है कि थोड़ा सा मन आशा रहित हुआ है तो इतना पुण्य बढ़ गया कि आकाश में विचरने वाले सिद्ध गंधर्व आकर मुझे स्वर्ग के सुख का प्रलोभन देते हैं, लेकिन स्वर्ग के सुख में वह विश्रांति कहाँ जो आत्मवेताओं को मिलती है। स्वर्ग के सुख में वह अमृत कहाँ जो कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। भगवत जनों के संत पुरुषों के कंठ में जो अमृत बसता है वो स्वर्ग में अमृत कहाँ। स्वर्ग के भोग मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग के भोग तो आशा से जो सत्कर्म करते हैं उनके लिए हैं। मैं तो आशा मिटाने के लिए, आशाओं को पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन आशाओं को निवृत्त करके राम तत्व में, अपने स्वरूप परमात्मा तत्व में विश्रांति पाऊंगा। सिद्धों के कहने पर भी स्वर्ग के सुख के प्रति उनकी आशा न जगी, इतना दृढ़ वैराग्य था। समय पाकर उदालक को कई रिद्धि सिद्धियां आप प्राप्त हुई। उदालक की आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों आशाएं कम होती है, आशाएं क्षीण होती है, तृष्णाएं क्षीण होती है, त्यों त्यों जीव महान होता है। ज्यों ज्यों आशाएं अधिक होती है, त्यों त्यों जीव तुच्छ होता है। जिसकी आशाएं निवृत्त हो गई है वो निष्काम पुरुष साक्षात नारायण का अंग हो जाता है। जिसने आशाएं छोड़ दी, मानो उसने जन्म मरण की फांसी को तोड़ दिया। जिसने आशाएं मिटा दी, मानो अपने सारे दुख मिटा दिए।
जिसने आशाएं मिटा दी मानो उसने सारे विकार मिटा दिए। जिसने आशाएं मिटा दी मानो उसने अपने कुल के पाप मिटा दिए। जिसने आशाएं मिटा दी मानो उसने जन्म मरण के सारे चक्कर तोड़ दिए। उदालक आशा मिटाने के रास्ते था। आशा बढ़ाने के साधन देने वालों ने प्रलोभन दिए, लेकिन उदालक ने एक भी न मानी। उदालक फिर ध्यान मग्न हो जाए। जितनी देर सुखपूर्वक आत्म समाधि में आत्म विश्रांति में रहे, फिर मन बाहर आए तो अरण्य में विचरने जाए, फल फलादि ले आए, सात्विक भोजन करे, अधिक न खाए क्योंकि ध्यान में तकलीफ होगी, ध्यान न लगेगा, फिर आशा तृष्णा में गिरने की संभावना है जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ। अधिक जगे नहीं क्योंकि ध्यान में फिर तकलीफ होगी, अधिक सोए नहीं। इस प्रकार उदालक प्रतिदिन उत्साह से ध्यान का अभ्यास करता। साधक कुछ महीने खंत से उत्साह से अगर त्रिबंध करके ध्यान करे, शुद्ध आहार करे, शुद्ध वातावरण में रहे, तो जीवन भर मजूरी करते करते जो सुख नहीं मिला, जो शांति नहीं मिली, जो आनंद और सामर्थ्य का अनुभव नहीं हुआ, वो कुछ ही महीनों में योग के अनुपम अनुभव से वो उच्च पुरुष हो सकता है। उच्च पुरुष वह है जो आत्म सुख के करीब जाता है, और नीच पुरुष वह है जो विकारों की वासना में अपने को गलाता, जलाता, सड़ाता, खपाता, सताता रहता है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंग गलित हो रहे हैं। बाल्यवस्था कितनी दुखद होती है, मूढ़ अवस्था। 5 वर्ष तक तो कौमार अवस्था, 5 से 10 वर्ष बाल्यवस्था, 10 से 15 किशोर अवस्था, और 15 से 36 तक यौवन अवस्था, और बाद में वृद्ध अवस्था। 36 साल की उम्र के बाद शरीर के कोष गलित हो रहे हैं, क्षीण होते जाते हैं। शरीर का ढांचा दिखता है वही का वही, लेकिन अंदर काफी कुछ खप गया होता है, और दिन दिन खपता जाता है। ऐसा नहीं कि दिन दिन आदमी कोई मजबूत होता जाता है। एक एक दिन करता हुआ सुबह बीता, शाम बीता, रात बीता, लेकिन आयुष्य बीतती चली जाती है। अंग ढीले होते जाते हैं, शरीर शिथिल होता जाता है। स्फूर्ति और वह साहस, हिम्मत और वह योग्यता नहीं रहती है। अभी जो कुछ है उसको संभाल ले, नहीं तो और बर्फ जैसे गलती जाती है, ऐसे ही तुम्हारी आयुष्य गलती जाती है। तुम्हारी इंद्रियां और शरीर शिथिल होता जाता है। आशाओं को पोषोगे तो आशा जीर्ण नहीं होगी, शरीर जीर्ण हो जाएगा। वही आशाएं फिर न जाने कहाँ जाकर पटकेगी। इसलिए अगर आशा नहीं मिटती तो राम कैसे मिले, आत्मपद में स्थिति कैसे हो, निसंकल्प समाधि कैसे प्राप्त हो, अपने आत्मपद में विश्रांति कैसे करूं, मरने के पहले अमरता का अनुभव कैसे कर लूं। उस प्रकार के विचारों में अपनी हल्की आशाओं को बदल डालता है वह आदमी, उच्च पद का अधिकारी बन जाता है। बार बार उदालक अपने मन की निगरानी करते हैं, कहीं सो तो नहीं गया। तमस से मन को हटाता है उदालक, रजस से मन को हटाता है, सत्व में स्थित रहता है, और सात्विक लक्षणों से उदालक में काफी सामर्थ्य आ गया। लेकिन वो सात्विक गुण में भी रुकना नहीं चाहता था। उदालक तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवाः न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उन तीनों गुणों से पार, त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवार्जुना। वेद भी और ऐहिक विद्या, वैदिक विद्या 3 गुणों के अंतर्गत है। उदालक इन 3 गुणों से पार होना चाहता था। वो महाबुद्धिमान फिर दीर्घ प्रणव का जाप करके
प्रणव का आकार ये स्थूल जगत का द्योतक, उकार सूक्ष्म जगत का और मकार कारण जगत का। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति मिलती है वो अर्धमात्रा, अर्धमात्रा के बिंदु स्वरूप में स्थित मना होकर धारणा शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते अपने चित्त को चैतन्यकार करने लगा। उदालक महान भाग्यशाली रहा होगा। तृष्णा क्षीण करता करता त्रिबंध की साधना करते करते अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोश से पार अपने आत्म चैतन्य में विश्रांति पाने लगा। कभी तो 1 दिन की समाधि, कभी 4 दिन की समाधि लगे, कभी 2 दिन की समाधि लगे। उदालक उस समाधि सुख में ऐसे आत्म सुख में पूर्ण हुआ कि महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी उदालक को स्नेह करने लगे। वही जीव है जो तृष्णा के कारण दर दर की ठोकरें खाता है, पेड़ पौधों के शरीर में जाता है, ऊंट और गधों के देह में जाता है। वही जीव तुच्छ तृष्णा का त्याग करके आत्मपद का अभ्यास करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई सतपद में स्थित होता है। हे भैया, अब तेरी मर्जी, तू अपना समय कहाँ लगाता है। हे मित्र, अब तेरे हाथ की बात है, तू अपनी इच्छा कौन सी करता है। हे वत्स, अब तू अपना विवेक जगाकर तुच्छ इच्छाओं को काटता जा और एकांतवास करके कुछ अभ्यास कर, सादृश्य योग कर। कोई मुर्दा जाता हो तो मन को बता,